आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा से दूरियां, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है निंदक तमोगुण का संग, जो एक परिणाम रूप में एक सहज ही स्थितियां बनने लगती हैं। यहाँ तमोगुण के साथ साथ देखिए निंदक शब्द का इस्तेमाल किया। यूं तो सरल शब्दों में देखिए हम तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो, विरोध करो, ये शास्त्रों में ही समझाया गया। लेकिन तमोगुण को क्योंकि नींद से भी जोड़ा जाता है, अब नींद तो देखिए जोगी भी लेता है, भोगी भी लेता है, रोगी भी लेता है। यानी स्थूल शरीर के स्तर पर नींद लेना कोई अपराध नहीं है, कोई निंदक स्थितियां नहीं है, क्योंकि नींद लेना आपके मेरे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। भले ही आपका मेरा देखिए तकनीकी रूप से तो स्थूल शरीर भी तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और इसके जो सूक्ष्म भूत हैं गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, वो भी तकनीकी रूप से देखिए सूक्ष्म भूत तामसी कहलाते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए इनका उपयोग यानी कि सदुपयोग लेना होता है, इनका एक मर्यादित संग करना होता है, जिसके फलस्वरूप आपका मेरा ये मिला हुआ जीवन सफल दिशा की ओर जाता है, और मिले हुए जीवन में आपको में एक सार्थक स्थितियां प्राप्त होने लगती हैं, यानी कि क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं, परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त होने लगती हैं। जबकि आज तो हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, परमात्मा से दूरियां, निंदक तमोगुण का संग, और इसका जो एक परिणाम है देखिए ये अधोगति से नजदीकियां का मतलब क्या है कि ये जो नीचे के 80 लाख प्रकार की तामसी कष्टमय जोनियां हैं, फिर मनुष्य जोनि के मरने के साथ ही इन जोनियों में जन्म लेने की जो एक बाध्यता है, कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो जो स्थितियां बनने की संभावनाएं होती हैं, उन्हीं संभावनाओं को ही आज हमने देखी अधोगति से नजदीकियां की एक स्थिति दर्शाई है, ताकि इन सभी संकेतों को आपको भाई ज्ञान पूर्वक समझ में आ जाए। अन्यथा मिला हुआ जीवन जब राशि स्थितियों में ही बहने लगता है, तो राशि स्थितियां बहते बहते मनुष्य को देर से देर तमोगुण में गिराती है। ये तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है? भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया, दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन 5 निंदक स्थानों का संग मत करो, क्योंकि इन निंदक स्थानों का संग होने मात्र से मनुष्य से कब कितने पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए ये सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? जैसे कहते हैं ना, सत्संग करने के लिए तो आपको हमें प्रयत्न करना होता है, प्रयास करने होते हैं, उद्यम करना होता है, जबकि कुसंग तो बिना उद्यम के ही, बिना प्रयासों के ही, यानी कि जब जब प्रकाश नहीं होगा, सत्वगुण का संग नहीं होगा, तो फिर सहज ही स्थितियां रजोगुण और तमोगुण की बनी रहती हैं। देखिए प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। यानी कि जब प्रकाश में स्थितियां नहीं होंगी तो सहज ही अंधकार में स्थितियां बनने लगती हैं। देखिए प्रकाश में स्थितियों का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण से, और अंधकार में स्थितियों का अभिप्राय तमोगुण से है। तमोगुण की शास्त्र बार बार कहते हैं निंदा करो। देखिए ये सभी स्थितियां जब हम बार बार कहते हैं ना कि तमोगुण की निंदा करो, और अक्सर हम तो यहाँ तक कहते हैं यातायात के नियमों का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। हरी बत्ती पे चलना आपका हमारा एक अधिकार है, लेकिन लाल बत्ती पे रुकना आपका हमारा एक कर्तव्य है। कर्तव्य कहो, धर्म कहो, ये सब एक ही स्थितियां हैं। देखिए जब आप दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हो, इस कर्तव्य पालन की स्थिति को ही धर्म कहा जाता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी बार बार गीता में समझाते हैं कि अपने धर्म का पालन करो। देखिए धर्म की स्थिति को ही विशेष स्तर पर पुरुषार्थ से जोड़ा जाता है, और हम तो अक्सर यहाँ तक कहते हैं कि धर्म की 4 दीवारी के भीतर ही ये अर्थ और काम रखो।
देखिए, अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है, अर्थ का अभिप्राय एक तामसी स्थिति से है। यानी कि तमोगुण का उतना ही संग करो कि आपके हमारे जीवन का जो एक स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हैं उनका गुजर बसर हो सके, अपने परिवार का लालन पालन हो सके, समाज के प्रति जो आपके दायित्व हैं, जिम्मेदारी हैं, उनको हम सफलतापूर्वक निभा सके। देखिए, शास्त्र तो बार बार कहते हैं लाभ कमाने की तो कहीं भी कोई निंदा नहीं है, लोभ से बचना चाहिए। ये लोभ एक राशि वृत्ति है, जब मन बुद्धि में निरंतर जगी रहती है तो ये देर सवेर मनुष्य को फिर संग्रह वृत्ति की ओर धक्का देती है। संग्रह वृत्ति एक तामसी वृत्ति है, यानी कि रजोगुण में गहरे तल पे उतरते ही मनुष्य की तमोगुण में गिरने की संभावनाएं बढ़ने लगती है। इसीलिए तो देखिए, ये जो हमने निंदक तमोगुण का संग, ये संग एक राशि स्थिति है। वैसे तो देखिए, स्त्री पुरुष के आपसी जो एक आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। संसारी जितने भी वैभव हैं, जितने भी सुख हैं, देखिए 5 भोग विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनको राशि स्थितियों से ही जोड़ा जाता है। संसारी जितनी भी स्थितियां हैं ये सभी एक रजोगुण के कारण है, और रजोगुण का संग उतना ही करो कि आपका हमारा जीवन निर्वाह हो सके। अन्यथा ये बिगड़ा हुआ रजोगुण मनुष्य को तमोगुण में गिराता है, और रजोगुण तो तभी बिगड़ता है जब सतोगुण की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं। अब सतोगुण की स्थितियां कमजोर हो जब परमात्मा से दूरियां कब बनती हैं? जब आप गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं। अब देखिए ना, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी की ज्ञानमय स्थितियों को अर्जुन ने तो सुना, दुर्योधन ने सुना नहीं। जब जब श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को समझाना चाहा, उन्होंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। आजकल देखिए, माता पिता को भी अपने बच्चों से कुछ ऐसी ही शिकायतें बनी रहती है कि बच्चे हमारी बात को सुनते नहीं, क्योंकि बच्चे अपनी मनमर्जी का जीवन जीते हैं। देखिए, अभी मुझे ध्यान आया, तकरीबन 1-1.5 महीना पहले हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक वीडियो प्रसारित किया था, माई लाइफ माई रूल्स, जिसका हमने खंडन किया था। क्योंकि ये मनमर्जी की स्थितियां हैं, ये मनमर्जी की स्थितियां ही मनुष्य से पाप कर्म भी करवाती हैं, और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कितने करवाए जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए तो ये जो भागवत पुराण में 5 निंदक स्थितियों का वर्णन आता है, उनसे बचना चाहिए। किसी एक निंदक स्थिति का भी संग होते मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं, और आज मनुष्य इन 5 निंदक स्थानों में जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। आजकल तो देखिए, ब्याह शादी जो एक विवाह संस्कार का एक सात्विक स्थिति होती है, उन सात्विक स्थितियों में भी देखिए रजोगुण की स्थितियां बिगड़ने लगी हैं। रजोगुण की स्थितियां बिगड़ते बिगड़ते उनमें तमोगुण का प्रवेश हो गया है। यानी कि आपका हमारा खाना पीना, सजावट की स्थितियां, नाच गाने की स्थितियां, ये अमर्यादित होती जा रही है। अब देखिए ना, ब्याह शादी में ये जो प्री वेडिंग की स्थितियां हैं वो अधिक लंबी होने लगी हैं, जबकि जो एक सात्विक स्थिति है, बिना फेरों के तो देखिए कोई भी शादी पूर्ण नहीं मानी जाती, इसको कोई कानूनी वैधता प्राप्त नहीं है। आपने कभी जीवन में ऐसी कोई शादी नहीं देखी होगी जिसमें देखिए केवल मौज मस्ती, खाना पीना या खेल तमाशे या मादक पदार्थों की भी आजकल तो देखिए स्थितियां कुछ बढ़ती जा रही हैं। यानी कि ये रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों स्थितियां देखिए अपूर्ण है। यहाँ फेरों की स्थिति को सात्विक माना गया है। सात्विक स्थिति के बिना ये रजोगुण और तमोगुण बेकार माने जाते हैं। अक्सर हम एक उदाहरण देते हैं ना कि आपके हमारे घरों में देखिए गृहिणी खाना बनाती है, खाना बनाने का उसको ज्ञान है। देखिए, सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। अब रसोई में पदार्थ रखे हैं, आपकी गृहिणी माता जी या बहन जो भी खाना बनाती हैं वो उस पर क्रियाएं करती हैं, मेहनत करती हैं, प्रयास करती हैं, क्योंकि उनको खाना बनाने का ज्ञान है, इसलिए बना हुआ खाना स्वादिष्ट बनता है, आप और हम प्रसन्नतापूर्वक खाते हैं। और जब गृहिणी माता जी या आपकी बहन घर नहीं हो और आप और हम स्वयं खाना बनाते हैं, क्योंकि पदार्थ तो रसोई में रखे हुए हैं, आप और हम
प्रयास भी करते हैं, क्रिया भी करते हैं, लेकिन आपको में ज्ञान नहीं है। यानी कि तमोगुण रजोगुण की स्थितियां बने होने पर भी यदि सतोगुण वहां मौजूद नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर स्थितियां अपूर्ण मानी जाती हैं। जैसे खाना स्वादिष्ट नहीं बनता, वैसे ही आपका मेरा जो मिला हुआ जीवन है, यदि वो सात्विक स्थिति उसमें कमजोर है, परमात्मा से दूरियां बनी हुई हैं, लेकिन जब आप गुरु के प्रवचनों को ही सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो ये सभी स्थितियां ही तो परमात्मा से जोड़ती हैं। और परमात्मा से हमने दूरियां बना ली। परमात्मा से दूरियां बनने का अभिप्राय क्या है कि आत्मा परमात्मा से विमुख हो चुकी है, और परमात्मा से विमुख होते ही सर्वप्रथम आपके हमारे जीवन में आनंददायक स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। जिस आनंद को एक साधारण मनुष्य धन में ढूंढता है, 5 विषय भोगों में ढूंढता है, देखिए माया तो जड़ है, जड़ का अभिप्राय माया तो पदार्थों की स्थितियां है। ये भले ही 3 गुण नित्य हैं, ये 3 गुण अपने स्वभाव वश लक्षणों के अनुसार ये कार्य करते हैं, और क्योंकि ये जड़ हैं, इनमें जो क्रियाशीलता आप और हम देखते हो वो तो परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति के कारण आप देखते हो। परमात्मा की जो सर्वव्यापी सत्ता है, जैसे ये प्रकृति के देखिए 3 गुण नित्य बने रहते हैं, इन गुणों में क्रियाशीलता परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति द्वारा इनको संचालित अवस्था में रखते हैं। तभी तो आप और हम कहते हैं ना, प्रकृति में हर क्षण कितना ही परिवर्तन होते हैं। देखिए प्रकृति के 3 गुणों से तो आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जिसमें बार बार स्थूल शरीर बदलते हैं। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो एक संबंध है वो तो स्थूल शरीरों से है, और स्थूल शरीर बार बार इसलिए बदलते हैं क्योंकि आपका हमारा जो एक कारण शरीर की स्थितियां हैं, उसमें कर्मशय की स्थिति है, संस्कारों की स्थिति है, उनमें जैसी जैसी स्थितियां हो जाती हैं, बन जाती हैं, तो मृत्यु के समय यानी कि स्थूल शरीर के मरते ही वो कार्य शरीर के आधार पे ही अगली जोनि का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था, बहुत लंबा, तकरीबन 2.5-3 घंटे का था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। देखिए आपके मरे स्थूल शरीर की मृत्यु के आते ही कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती है, अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। ये स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन के समय अंतराल में ये पूर्ण हो जाता है, और उसके बाद की स्थितियां तो आप पर हम देखते ही हैं। देखिए शिशु काल की स्थितियां हैं, 2.5-3 वर्ष का होने पे अक्सर बच्चे देखिए स्कूल में हम भेज देते हैं। फिर बचपन अवस्था की स्थितियां हैं, 10-12 वर्ष के बाद किशोरावस्था आरंभ हो जाती है, 25-27 वर्ष में ये युवा अवस्था आरंभ हो जाती है, जब विवाह का संस्कार एक विशेष स्थिति में समाज में एक मर्यादित स्तर पर अक्सर आप देखते ही हो, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जब रजोगुण विकसित हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, ये जो आजकल देखिए कल युग में लिव इन रिलेशनशिप की अक्सर चर्चाएं होती हैं, इस पर भी हमने एक बार वीडियो बनाया था जिसका हमने खंडन किया था। लिव इन रिलेशनशिप को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया था, क्योंकि भागवत पुराण में ही देखिए 5 निंदक स्थितियों में वो स्त्री संग भी एक विशेष स्थिति है, जबकि लिव इन संस्कार की एक उस वीडियो विशेष में हमने एक सात्विक स्थिति दर्शाई थी। देखिए आपके हमारे जीवन में 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में देखिए विवाह का एक विशेष संस्कार युवावस्था की स्थितियों को स्थूल शरीर के स्तर पर मर्यादित रखने के लिए, और संसार का, परिवार का एक प्रवाह जो प्रकृति की एक आवश्यकता है, उसको एक प्रवाह देने के लिए ये सभी संस्कारों की स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई। लेकिन ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा से जोड़ती हैं। ये सभी स्थितियां क्योंकि गुरु द्वारा समझाई जाती हैं, शास्त्रों में इनका पूरा विधिवत विधान है। 16 संस्कारों का जिक्र अक्सर हमारी चर्चाओं में भी होता है, लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञानपूर्वक जब तक बोध नहीं होता तो उसके जीवन में क्या करना है, किससे बचना है, देखिए वेदों में तो आरंभ से ही समझाया गया, ये करो ये मत करो। जैसे यातायात के नियमों में बार बार कहा गया कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो, यानी कि कुल मिला के यातायात के नियमों का पालन करो। ये नियम कायदे जितने भी बने होते हैं ये सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए एक व्यवस्था के अंतर्गत,
और यही नियम कायदे देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत प्रकृति की एक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई। इस कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ही यानी स्थूल शरीर के मरते ही जो नई जोनी का निर्धारण होता है। देखिए मरने से पूर्व ही ये निर्धारण होते ही अगली जोनी की स्थिति विशेष में हम प्रवेश कर जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझना होता है। अक्सर हम बार बार कर्मों की स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। मनुष्य जोनि में आपको में कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिली है। अब कर्म करने की स्वतंत्रता का आपको में सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अभिप्राय क्या है? जब तक आपका हमारा बुद्धि का स्तर एक विशेष स्तर पर विकसित नहीं होता। देखिए भौतिक स्तर पे तो आपकी हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है, आप और हम लाभदायक स्थितियों से जुड़ते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार किन किन स्थितियों में आपका हमारा लाभ है? क्योंकि शास्त्र तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं सत्वगुण का संग करो, ये मुक्तिदायक है। मुक्तिदायक का अभिप्राय लाभदायक स्थिति है। जबकि रजोगुण का संग अक्सर हम तो बार बार इसलिए समय की बर्बादी कहते हैं क्योंकि ये तो खाया पिया बराबर, कोई आपका हमारी कोई उन्नति नहीं है, भले ही नुकसान ना भी करता हो। देखिए ये रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से तो कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ये देर से फिर जब ये सतोगुण की लगाम को छुड़वा लेता है तो ये गिरता का है, तमोगुण में गिरता है। देखिए जब जब भोग विषय अमर्यादित होते हैं, जिनका ज्ञान उपदेश स्वयं गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया है। उन 5 भोग्य विषयों की स्थितियों को, घोड़ों को, उनकी लगाम को अपने हाथ में नियंत्रित रखा है। यानी कि ये जो मन है, ये मन ही आपके स्थूल शरीर का एक संचालक है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप और हम सुख भोगते हैं। ये जो 5 सुख हैं, देखिए 5 सुख क्या है? जो आप और हम गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इन स्थितियों का भोगना चाहते हैं। और ये 5 विषयों का जो सुख है, देखिए गंध का सुख कौन भोगता है? नाक, रस का जिह्वा, रूप का आंख, और इसी तरह स्पर्श का त्वचा और शब्द का कान। और इन सुखों की प्राप्ति के लिए आप और हम कर्म करते हैं। देखिए हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। इन सभी स्थितियों का जो संचालक है वो मन है, और मन के ऊपर उसका जो बॉस है यानी कि बुद्धि। बुद्धि सात्विक होने से ही वो मन को नियंत्रित रख पाती है। बुद्धि को सही गलत की पहचान है। बुद्धि पढ़ी लिखी है, जबकि मन तो देखिए अनपढ़ गवार है। अनपढ़ गवार में इस दृष्टिकोण से कह रहा हूँ क्योंकि इसकी विषय भोगों में आसक्ति बनी हुई है। देखिए तमोगुण की स्थितियों में जब मन ले जाता है तो ये एक तामसी वृत्ति है, जबकि शास्त्रों में तो यहाँ तक आ गया कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण कब मन बनता है? जब मन बुद्धि द्वारा एक नियंत्रित रहता है। और यदि मन बुद्धि को ही अपने नियंत्रण में रखता हुआ राशि स्थितियों में अधिक से अधिक धन कमाने में लगाता है, या अनीतिगत कार्य कानून का उल्लंघन करने में, या शास्त्र विरुद्ध पाप करने में ही बुद्धि को, देखिए जब आप चोरी, डकैती, हेरा फेरी, डिजिटल अपराध, ये सभी स्थितियों में ये बिना बुद्धि के तो संभव ही नहीं है। अब बुद्धि मन के एक नियंत्रण में आ जाती है। मन जैसा जैसा चाहता है बुद्धि फिर वैसे वैसे गलत काम करने लगती है। देखिए ये सभी स्थितियां ही निंदक तमोगुण की स्थितियां हैं, जिनको बार बार संग करने से शास्त्र मना करते हैं। देखिए शास्त्रों की स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि ये सत्वगुण की स्थिति है। जब जब सत्वगुण कमजोर होगा तो परमात्मा से दूरियां बनती हैं। जब जब सत्वगुण कमजोर होता है, देखिए जब आप गुरु के प्रवचनों को नहीं सुनते तो सत्वगुण कमजोर होता है। जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते तो सत्वगुण कमजोर होता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, देखिए आज मनुष्य रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1-1, 2-2 बजे तक जगते रहते, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। ब्रह्म मुहूर्त तो देखिए सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में जब आप और हम जगते नहीं है तो दिन में तो देखिए राजसी स्थिति है। राजसी स्थितियां, संसारी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां, ये सभी स्थितियां आपको में अपनी ओर आकर्षित करती है। और मनुष्य उन सभी स्थितियों में ज्ञान के अभाव में, यानी कि जब बुद्धि ऑन नहीं है, विवेक शक्ति जगी नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में मन बुद्धि की दोस्ती होते हुए, जब मन के अधीन बुद्धि रहते हुए मनुष्य राजसी स्थितियों का, संसारी स्थितियों का भरपूर
भोग करता है, जिसके फलस्वरूप वो बार बार तमोगुण में गिरता रहता है, निंदक स्थितियों का संग करता रहता है। ये सभी स्थितियां आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ती है, क्योंकि रजोगुण की स्थितियां तो देखिए शून्य के बराबर है, खाया पिया बराबर, जबकि सात्विक स्थितियां प्रोप करके कार्यों में लगाती है। ये प्रोप करके किए गए कार्य आपके हमारे पुण्य कर्मों की कर्माशय को बढ़ाते हैं। देखिए, मनुष्य योनि पुनः मरने के बाद तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थितियां मजबूत होती हैं, 50-51 अधिक होती हैं, यानी कि अधिक अनुपात में होती है। और यदि ये निंदक स्थितियों का संग होता है तो पाप कर्मों की स्थितियां, निषेध कर्मों की स्थितियां, यानी कि कानून का उल्लंघन होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध कर्म होने लगते हैं, पाप श्रेणी की स्थितियां मजबूत होते हुए आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता जाता है। मानसिक स्तर पर आपके हमारे विचार दूषित होने लगते हैं, जो कि आपके हमारे कार्यशील में बुरे संस्कार बनाते हैं। ये कर्माशय संस्कार जब बिगड़ जाते हैं तो ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदक जोनी है, ये अधोगति की स्थितियां हैं। इनसे नजदीकियां फिर बढ़ने लगती हैं, क्योंकि आप हमारे कर्मशय बिगड़ गया। अब कर्मशय बिगड़ गया तो इसका अभिप्राय क्या है कि अब मनुष्य जोनी पाने की आपकी हमारी पात्रता समाप्त होगी। तो फिर ऐसी स्थितियों में जितने जितने अधिक अनुपात में तमोगुण की एक अनुपात बढ़ चुका होता है, उसी के अनुपात से फिर जे नीचे की जोनियों का आपको में जाने को एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत बाध्यता हो जाती है। देखिए, नीचे की तो ऐसी कितनी ही जोनी है जिनके आप और हम नाम सुनकर भयभीत होते हैं। अब नीचे की देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली, समुद्र में रहने वाली जोनियां है, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये कुल मिला के देखिए 80 लाख प्रकार की अधोगति की स्थिति है। इनको नारकीय जोनी भी कह सकते हो। यानी मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें परमात्मा से नजदीकियां प्राप्त करनी है। जब परमात्मा से नजदीकियां बनने लगेंगी तो आपकी सभी स्थितियां सुधरने लगेंगी। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर जब आप श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हो तो ये एक अच्छी आदत है। जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो ये एक अच्छा संस्कार बनने लगता है, आपके हमारे विचार अच्छे बनने लगते हैं। ये सभी स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर जब निरंतर बनी रहती हैं तो फिर धीरे धीरे ये शोध की स्थितियां कारण शरीर में पहुंचते हुए शुभ संस्कार बनाने लगती हैं। शुभ संस्कार बनने से कारण शरीर में एक मजबूती सात्विक स्थिति की बनने लगती है। जो पहले के बुरे तामसी निंदक स्थितियां बनी हुई थी, बुरे संस्कार बने हुए थे, वो क्रमशः कमजोर होते जाते हैं, फिर धीरे धीरे दग्ध बीज हो जाते हैं। तो ये सभी स्थितियां ही आपके हमारे कारण शरीर को मजबूत करती हैं, कारण शरीर को शुद्ध करती हैं, और शुद्ध होने से ही आप तुम्हारी आत्मा पर जो पहले पूरे संस्कारों के कारण वो बुरी परछाई कहो, या आत्मा का जो ज्ञान आवृत हो चुका था, ढक चुका था, जो परमात्मा से दूरियां बना चुकी थी, उनमें सहज ही फिर नजदीकियां बनने लगते हैं। क्योंकि कारण शरीर जब शुद्ध होने लगता है तो आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौटने लगती है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए परमात्मा से नजदीकियां बनानी है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहो और ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठते रहो। ये सभी स्थितियां परमात्मा से नजदीकियां बनाती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा रजोगुण मर्यादित रहता है, और रजोगुण मर्यादित होते ही मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना अपने जीवन में सकारात्मक भाव से अपने जीवन में ग्रहण करते जाएंगे, अपनाते जाएंगे, यानी कि अपने मिले हुए जीवन को अनुशासित बनाते जाएंगे, सात्विक बनाते जाएंगे, उतनी उतनी स्थितियां यानी कि परमात्मा से नजदीकियां बनने लगेंगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब इस चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं और आप सभी भाई बहनों का
इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।